बहुत सारे स्टॉक्स पॉइंट, बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें हम लोग को देखने को मिल रही है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आज के दिन की बात करें दोस्तों, तो आज का दिन किस चीज़ के लिए सेलिब्रेट किया जाता है? तो दोस्तों इंडियन आर्मी सेलिब्रेट करती है आज का दिन। कौन सा दिन सेलिब्रेट कर रही है? गन्नर्स डे। यस, 197th गन्नर्स डे आज सेलिब्रेट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसी चीज़ के चलते हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, डिफेंस से रिलेटेड एक बहुत ही जबरदस्त न्यूज़ रिपोर्ट के जरिए ही सामने आते हुए देखने को मिल रही है। कौन सी खबर है और किसको फायदा हो सकता है दोस्तों? तो भारत फोर्ज को यहाँ पे फायदा हो सकता है। एंड सिर्फ भारत फोर्ज नहीं, भारत फोर्ज के साथ साथ टाटा ग्रुप भी इनके साथ मिलकर यहाँ पे जो हम लोगों को अलग अलग टाइप के गन्स देखने को मिल जाते हैं। ये जो ATAGS, ये जो हम लोग को इस टाइप के यहाँ पे जो गन्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है, ये डिफेंस इक्विपमेंट देखने को मिल जाते हैं। इसको बनाने से रिलेटेड एक बहुत बड़ा 3000 करोड़ का ऑर्डर भारत फोर्ज एंड टाटा ग्रुप को यहाँ पे मिल सकता है। यस, ये दोनों मिलकर ये यहाँ पे डील को संपन्न यहाँ पे कर सकते हैं। ऐसी खबर फिलहाल तो हम लोग को रिपोर्ट के जरिए सामने आते हुए देखने को मिल रही है। अभी इसमें कितना सच झूठ वो तो वक्त ही बताएगा। अभी देखा गया जिस प्रकार से सरकार ने यहाँ पे इसी से रिलेटेड ये जो इस प्रकार के गन से इसके रिलेटेड जो इंपोर्ट्स भी है वो भी बैन कर दिए हैं, तो डेफिनेटली हम कहेंगे कि किसी स्वदेशी कंपनी को ही इस चीज़ से रिलेटेड ऑर्डर मिलेगा। और इसमें अगर किसी की एक्सपर्टीज है तो भारत फोर्ज की देखने को मिल जाती है। तो आप चाहो तो इस स्टॉक को अपने फोकस पे रख सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो GST से रिलेटेड क्या गड़बड़ हुई है। गड़बड़ मतलब जो चीज़ें अभी चल रही है हर किसी को पता ही है, ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो, गैम्बलिंग के ऊपर अलग अलग खबरें आते हुए देखने को मिली। GST काउंसिल की बैठक भी देखने को मिलने वाली है। अभी कुछ जगह से ये भी खबरें सामने आ रही है कि ये जो GST इन्होंने लगाया है, ऑनलाइन गेमिंग की बात करें, गैम्बलिंग, कैसीनो की बात करें, तो इसको रिव्यू किया जाएगा। बट बताया जा रहा है कि सरकार नेक्स्ट फिस्कल में इसको चेक करेगी, अभी नहीं देखेगी। तो ऐसी खबर फिलहाल उड़ती उड़ती सामने आ रही है। कुछ जगह पे तो ये भी खबर सामने आ रही थी कि शायद से कंसिडर कर भी लेंगे कि प्रोस्पेक्टिव से रिलेटेड जो विचार यहाँ पे किया जा रहा है, मतलब जो रेट्रोस्पेक्टिवली जो बात उन्होंने की थी उसको प्रोस्पेक्टिव भी यहाँ पे किया जा सकता है करके ये सारी उड़ती उड़ती खबरें 7 अक्टूबर को इससे रिलेटेड एक उम्मीद की किरण जग चुकी है कि GST काउंसिल की बैठक है, तभी कुछ अगर आउटकम आया तो ठीक है, वरना देखा गया तो ये पूरा बैटल हम लोग को शायद से कोर्ट में ही देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो नज़ारा टेक ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी हुई एक बड़ी लिस्टेड कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो इनको भी GST डिपार्टमेंट की ओर से नोटिस जा चुके, बट कितना 3 करोड़ के आसपास का टैक्स डिमांड यहाँ पे किया जा चुका है। अभी 3 करोड़ अगर आप देखोगे तो वैसे तो टैक्स डिमांड ऐसा जाना ये मतलब यूजुअली इतना कुछ खास न्यूज़ नहीं माना जाता है, बट फिर भी देखा गया जिस हिसाब से बाकी कंपनीज को नोटिस जा रहा है उसके हिसाब से 3 करोड़ तो लगता है ये खुशी खुशी दे देंगे। ठीक है, ड्रीम 11 को तो 55,000 करोड़ की नोटिस जा चुकी है, डेल्टा कॉप को 16 से 17,000 करोड़ की नोटिस जा चुकी है। उसके अगेंस्ट में अगर हम बात करें 3,000 करोड़ मतलब 3,000 नहीं, 3 करोड़ मतलब कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये खबर हम लोग को फिलहाल देखने को मिले। तो जैसे खबर आ गई तो आज ऐसे गिरावट वाले माहौल में भी ये इतनी छोटी कंपनी हम लोग को 1% तेजी के साथ भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही थी। देन हम लोग बात करेंगे LNT में 2% की अच्छी तेजी आई है। उसके पीछे का रीजन है जितने भी बड़े बड़े ब्रोकर है सभी ने LNT के टारगेट्स यहाँ पे बढ़ा कर रखे हुए हैं। तो इसी चीज़ का फायदा LNT के स्टॉक में हम लोग को आज के दिन भी देखने को यहाँ पे मिला है। LNT देखा गया तो 5 साल में डबल के हिसाब से आप इसके बारे में विचार कर सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टोरी भी इंडिया की बहुत अच्छी खासी आगे बढ़ती हुई देखने को मिले। सरकार भी बहुत अच्छी तरीके से कैपेक्स कर रहा है, तो इसका फायदा इन कंपनीज को डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ पे मिल ही जाता है। अभी जो बीच में हम लोगों ने खबर भी देखी, कौन सी, वाराणसी में जो क्रिकेट स्टेडियम बिल्ड किया जा रहा है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी आप लोगों को 1 महीने पहले ही बता चुका था कि ऐसी खबर आने वाली है करके। एंड बाद में अभी हम लोगों ने देख भी लिए, तो उसका कंस्ट्रक्शन भी LNT हम लोग को करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो MCX, यस, MCX में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि फाइनली खबर सामने आ चुकी है कि उनका जो नया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो यहाँ पे जो पुराना प्लेटफॉर्म था वहाँ से शिफ्ट होके जो TCS ने डेवलप किया है वहाँ पे वो शिफ्ट हो रहे करके। तो चलिए फाइनली वो खबर आ ही गई, वरना देखा गया तो हम कब से इंतजार ही कर रहे थे ये खबर आएगी करके, और जब भी नहीं आती थी स्टॉक क्रैश। तो फाइनली ये खबर आ गई एंड अभी हम कह सकते हैं कि स्टॉक वापस अपने पुराने लेवल के ऊपर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। हम लोग कह सकते हैं इस खबर का जो इंतजार कर रहे थे बहुत सारे निवेशक फंसे थे इसी खबर के चलते। आज नहीं तो कल तो ये खबर आनी ही थी कि TCS के प्लेटफॉर्म के ऊपर ही शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि जितना ये लेट करते थे उनका ही यहाँ पे घाटा हो रहा था, और 63 मून्स को तो फायदा ही फायदा हो रहा था, क्योंकि उनको अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट मिलता था, पैसे मिलते थे। बट फाइनली अभी आप देख सकते हैं शिफ्ट होने के बाद जहाँ से गिरा था वापस हम लोग को रिकवरी देखने का यहाँ पे मिल चुकी है। तो तभी गिरा था, तभी आपको कहा था कि जब ये खबर सच आ जाएगी आपका जो लॉस है वो रिकवर होते हुए देखने को मिल जाएगा। तो चलिए फाइनली ये सारी चीजें होते हुए देखने को नहीं। हाँ, तभी मैंने एक कंडीशन भी डाली थी कि भाई इन्होंने और एक बार पोस्टपोन नहीं करना चाहिए, वरना ये स्टॉक गया ही काम से। तो चलिए अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं है, TCS के प्लेटफॉर्म के ऊपर अभी ये शिफ्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजी। तो डिक्सन टेक की अगर हम लोग बात करें Xiaomi के साथ, यहाँ पे इनका बिजनेस और भी आगे एग्रेसिवली बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं डिक्सन इन्वेस्टिंग 200 to 250 करोड़ इन प्लांट फॉर Xiaomi का जो स्मार्टफोन रहेगा। ठीक है, और भी अदर प्रोडक्ट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, वो हम लोग को सारी चीज़ें डील करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। नोएडा में हम लोग को ये सारे फैसिलिटीज भी लगते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले, तो इसी से रिलेटेड अनाउंसमेंट यहाँ पे हो चुकी है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी, यस, आज के दिन हैप्पीएस्ट माइंड, ये हैप्पी तो नहीं था, सैड ही था, हम ऐसा बोल सकते हैं। 4% की गिरावट
ठीक है, बट यहाँ पे जिस प्रकार से गिरावट हो गई अचानक, यहाँ पे जो क्रैश हम लोग को देखने को मिला है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है? तो दोस्तों इसके पीछे का रीजन है कि यस, हैप्पीएस्ट माइंड इसलिए गिरा बिकॉज 1% की इक्विटी हम लोग को सोल्ड होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। 1% मतलब बहुत बड़ा होता है, ऑब्वियसली अभी सोल्ड हुआ है, तो शायद से ऐसा लगता है कि चेंज इन हैंड ही यहाँ पे हुआ होगा, जिससे रिलेटेड डिटेल्स हम लोग को बाद में मिल जाएंगे। अगर मैं ऊपर से आर्टिकल भी पढ़ लेता हूँ तो 28 सितंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं 1%। यस, चेंज इन हैंड की बात हो रही है। चेंज इन हैंड मतलब क्या कि यहाँ पे जो इक्विटी खरीदने वाले मतलब किसी बड़े इंस्टीट्यूशन ने शायद से यहाँ पे माल उठाया होगा, ये एक आशंका यहाँ पे बताई जा रही है। सो इसी से रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन बाद में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसी चीज़ के चलते आज के दिन हैप्पीएस्ट माइंड हम लोग को सडनली क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका था। वैसे तो ओवरऑल आईटी सेक्टर में आज हम लोग को दबाव देखने को मिला, बट इसमें हम कह सकते हैं कि ये एक स्पेसिफिक खबर भी हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड से रिलेटेड मिल चुकी है। मतलब मान लीजिए अगर आज के दिन अच्छा खासा तेजी रहता है आईटी सेक्टर में, तो भी हैप्पीएस्ट माइंड हम लोग को इसी प्रकार से गिरते हुए देखने को मिल सकता था, क्योंकि 1% की इक्विटी चेंज इन हैंड होती हुई देखने को मिली है। एंड ऑब्वियसली इसके पीछे का मेजर रीजन रहेगा उसका भाव। यस, जो अभी ओपनिंग हुई थी हैप्पीएस्ट माइंड की 915 पे यहाँ पे हुई थी, एंड अभी चेंज इन हैंड जो हुआ होगा तो उसका एग्जैक्टली भाव क्या है वो देखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे चेक भी कर लूँ ऊपर से, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, बताया जा रहा है नियरली 15.5 लाख शेयर यहाँ पे चेंज इन हैंड यहाँ पे हुए हैं, जिसका वर्थ है लगभग 138 करोड़, ठीक है। तो ये फिलहाल तो रिपोर्ट्स के जरिए हम लोग को खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड फिलहाल तो बताया जा रहा है दोस्तों कि इससे रिलेटेड जो प्राइसिंग बताई जा रही है वो 886 के आसपास यहाँ पे बताई जा रही है। तो इसी चीज़ के चलते मतलब डिस्काउंट के ऊपर ये चीज़ें हुई है, तो इसी चीज़ के चलते स्टॉक हम लोग को इतना नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। एंड एक्स्ट्रा गिरावट क्योंकि आईटी सेक्टर में भी तड़का लगा था, तो इसी चीज़ के चलते यहाँ पे भी हम लोग को गिरावट लगते हुए देखने को यहाँ पे ज़्यादा मिल चुकी है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो एसेंचर। यस, एसेंचर आप सभी लोगों को पता है कि आईटी सेक्टर की आईटी सर्विसेज वाली नंबर 1 कंपनी है, दुनिया की नंबर 1 कंपनी है, ठीक है। बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों, ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं टीसीएस से डबल इतनी ये बड़ी कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, शायद से मोर देन दैट आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो आज के दिन उनके हम लोग को Q4 के नंबर्स देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। ऑब्वियसली वहाँ पे Q4 रहता है क्योंकि ये साल अभी उनके लिए यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। हमारे इधर Q2 रहता है, वहाँ पे Q4 रहता है, तो उनके जो नंबर यहाँ पे सामने आ चुके हैं वो अभी देखने पड़ेंगे कि बाजार को ये नंबर कैसे लगे करके। देखिए एसेंचर के नंबर हमेशा अच्छे ही होते हैं, कभी खराब यहाँ पे रहते नहीं है, बट यस उम्मीद से अच्छे है कि नहीं इसी चीज़ के चलते रिएक्शन यहाँ पे चेक करना यहाँ पे पड़ता है। फिलहाल अगर हम लोग बात करें यही बात देखने के लिए एसेंचर के नंबर्स कैसे मतलब बाजार को अच्छे लगे या नहीं लगे ये देखने के लिए अभी बाजार जब ओपन हो जाएगा 7 बजे के आसपास, तभी एसेंचर के शेयर को आप यहाँ पे चाहो तो आप स्टडी यहाँ पे कर सकती है। यूजुअली देखा गया ना ये नंबर कितने भी अच्छे रहे, ये जो बड़े कंपनीज रहते हैं उनमें एक ही चीज़ देखने को मिल जाती है नंबर के बाद डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि ओवर एक्सपेक्टेशन रहता है। कभी कभी इनकी जो कमेंट्री भी रहती है फ्यूचर की वो भी थोड़ी बहुत हम लोग को स्लो वाली देखने को मिल जाती है। तो जरूर एसेंचर के नंबर के प्रति जो भी रिएक्शन देखने को मिलेगा हमारे बाकी इंडियन आईटी स्टॉक्स को भी आप साइमल्टेनियसली चेक कर सकते हो, उनमें भी हम लोग को उसी प्रकार से एक अंदाजा देखने को मिल जाता है, क्योंकि आईटी सर्विसेज वाली कंपनी है। तो टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो इसके ऊपर भी बाजार का फोकस ऑटोमेटिकली चला जाता है। देन बात करेंगे टाटा पावर से रिलेटेड। टाटा पावर आज के दिन छोटा सा ही गिरावट देखने को मिले, बट खबर अच्छी देखने को यहाँ पे मिले। रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड इनका जो मतलब फोकस है वो अभी भी अच्छा देखने को मिल रहा है। 41 मेगावाट कैपेसिटी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो सोलर प्लांट हम लोग को लगने से रिलेटेड अलग अलग डील देखने को मिल जाते हैं, तो तमिलनाडु के साथ भी उन्होंने यहाँ पे क्या किए, ये फिलहाल तो डील यहाँ पे कर लिए। तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मैंने कहा कि टाटा पावर में पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन इसमें कुछ भी ज़्यादा बिजनेस रखा हुआ नहीं, जो भी बिजनेस रखा हुआ है वो रिन्यूएबल एनर्जी में ही रखा हुआ है। सो उसी डायरेक्शन में कंपनी आगे बढ़ रही है, ऐसी ही बढ़नी चाहिए, तो जाके कंपनी का जो डायरेक्शन हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो ऊपर यहाँ पे लगातार जा रहा है, आप देख सकते हो वो लगातार कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि 12 साल से लगातार नीचे जा रहा था। इसमें जो चेंज हुआ है उसके पीछे का पूरा श्रेय जाता है वो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को ही जाता है, एंड इसके ऊपर अभी तक सरकार का कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो इसीलिए टाटा पावर यहाँ पे दबा के प्राइवेटली अच्छे खासा बिजनेस यहाँ पे कर सकता है, यही उसके पीछे का सबसे मेजर कारण है। देन एचएल की बात करें दोस्तों तो 50% डाउन हम लोग को आज के दिन एचएल होते हुए देखने को मिल चुका है। वैसे देखा गया तो शायद से यहाँ पे बीएससी में कुछ हम लोग को इश्यूज देखने को मिले होंगे। इश्यूज मतलब क्या कि कल के दिन हम लोगों ने इसी पॉइंट को यहाँ पे कवर किया था, तभी हम लोगों ने देखा था कि 29 यहाँ पे तारीख लिखी हुई थी, ठीक है। अभी उसको चेंज करके 28 कर दिया, एक्स डेट, ठीक है। मतलब 28 मतलब आज ही के दिन। यूजुअली देखा गया तो कल के दिन के हिसाब से मैंने भी आप लोगों को बोला था कि आज के दिन तो होना नहीं चाहिए करके, बट आज के दिन आप देख सकते हैं ये डेट यहाँ पे चेंज कर दी करके। तो ये हम लोग को एक्सचेंज की ओर से अपडेट देखने को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। इससे एज ए इन्वेस्टर हमें इससे कोई फर्क यहाँ पे पड़ता नहीं है, ठीक है। बट ओवरऑल देखा गया तो एचएल का शेयर ऐसे 1/2 यहाँ पे होने वाला था। ये एक एडजस्टमेंट रहता है दोस्तों आपके पोर्टफोलियो में। अगर एचएल का शेयर रहेगा तो वो भी ऐसे आपको 50% डाउन नहीं देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको शेयर अभी तक मिले नहीं है, आपके शेयर भी क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। सर कब तक डबल हो जाएंगे? कल भी लॉस ही देखेगा, परसों भी लॉस देखेगा, हाँ वैसे माइनस में देखने को मिलेगा। 15 दिन का टाइम लगता है, वो भी फिक्स नहीं है, ऊपर नीचे हो सकता है। सेबी ने इससे रिलेटेड काम करना चाहिए, एक फिक्स नियम बना के रख लेना चाहिए कि 10-15 दिन के अंदर अंदर आपके बोनस शेयर अकाउंट में क्रेडिट हो जाने चाहिए। वरना रिटेलर्स यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर्स जो कंप्लीट बिगिनर होते हैं ना, वो
आज के दिन लिटरली बिलीव मी दोस्तों, कितने सारे लोगों ने शेयर भी बेच दिए होंगे पैनिक में होके, क्योंकि इस प्रकार का नज़ारा देखकर वो डर जाते हैं। तो कोई भी डरने की जरूरत होती नहीं है। ये कल के दिन में मैंने आप लोगों को बताया था, ये एडजस्टमेंट हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएगी। अगर ये 1/2 हुआ है शेयर प्राइस, तो मल्टीप्लाई बाय 2 आपके नंबर ऑफ शेयर भी यहाँ पे हो जाएंगे। तो एडजस्टमेंट यहाँ पे प्रॉपरली हो जाता है, बट इसके लिए टाइम लगता है। ये एक हम कह सकते हैं कि पेशेंस वाली चीज़ रहती है। आपको 10-15 दिन यहाँ पे रुकना पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो वेदांता, यस वेदांता की बात करें तो बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए, कर्जा कुछ भी करके इनको पैसों की यहाँ पे सख्त जरूरत है। जितना ये डिले करेंगे, इनकी बैंड बजने वाली है। जनवरी की बात करें तो तभी इनको 8,000 करोड़ का पैसा यहाँ पे वापस चुकाना है। तो कहाँ से चुकाएंगे? रेटिंग्स भी डाउनग्रेड लगातार होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो अभी फिलहाल तो खबर यहाँ पे सामने आ रही है, जो कि पॉसिबिलिटी वाली खबर है, कॉन्क्रीट नहीं है, कि वेदांता शायद से रिस्ट्रक्चरिंग के हिसाब से अगर हम बात करें अपने बिजनेस को स्पिन ऑफ कर सकती है। स्पिन ऑफ करके क्या करेगी? अपने जो भी यूनिट्स है उनको बाजार में अलग से लिस्ट करवा सकती है। स्पिन ऑफ मतलब क्या? यस, डीमर्जर की बात हो रही है दोस्तों। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, अनिल अग्रवाल जी की कंपनी है, इसको डीमर्जर का प्लान वो फिलहाल तो यहाँ पे कर रहे हैं। अभी डीमर्जर की बात करें तो वेदांता में हम लोग को एल्यूमिनियम, स्टील, ऑयल बिजनेस, अलग अलग बिजनेस देखने को मिल जाते हैं। उनको वो सेपरेट करके अलग से बाजार में लिस्ट करेंगे। अरे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कैसे अलग हो गया, या फिर अदानी ग्रुप के बाकी के शेयर्स कैसे अलग बाजार में आ गए। पहले अदानी ग्रीन गैस की बात करें, ठीक है, उसी के साथ साथ कौन सा वो ट्रांसमिशन की बात करें, वेलमार की बात करें, थोड़ी ना पहले शेयर्स थे, ये तो अभी आ गए बाजार में, ठीक है। तो वैसे ही कुछ चीजें हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो देख लेते हैं वेदांता इसी से कुछ ना कुछ तो उनको जुगाड़ करना ही पड़ेगा, वरना तो मतलब अगर डिफॉल्ट कर गया तो गेम ही ओवर, सीधा गेम ओवर, ठीक है। सामने वाली पार्टी उनके पास तो अपने शेयर्स भी नहीं है, वो सामने वाले शेयर्स ही जो भाव पे मिले वो बेच डालेंगे, पूरा कोरम मच जाएगा बाजार में, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो ये कोशिश कर ही लेंगे, बट ऑब्वियसली अभी तक ये कंफर्म न्यूज नहीं, रिपोर्ट के जरिए खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो देख लेते हैं वेदांता में आगे क्या होता है। ट्रेडिंग के हिसाब से जाना चाहते हो तो ठीक है, ट्रेडिंग में तो आप 2 रुपए के स्टॉक में भी जा सकते हो। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा गया तो बहुत ही डेंजरस और रिस्की स्टॉक है। अगर आपकी किस्मत चमक गई, लक बोलते हैं ना, कभी कभी लक भी चल जाता है, तो फिर आप बच गए। आपको किस्मत आजमानी है तो फिर जाओ, ठीक है। अगर लॉजिकली देखा गया तो यहाँ पे कोई जाता है नहीं, ठीक है। बहुत सारे लोग आपको हायर लेवल के टारगेट देते रहेंगे, वो खुद फंसे हुए यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। अगर किस्मत के चलते अगर ये कुछ पासा पलट गया तो ठीक है, वरना देखा गया तो बहुत ही बुरे दिन इनके लिए हम लोग को आने वाले समय में भी देखने को मिल सकता है।